जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 3 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी की परीक्षा में। हमारा 37 का टारगेट है। इसके लिए सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। साधारण वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, अल्प विराम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्ण विराम का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। गुड इवनिंग। इस प्रकार का होता है पूर्ण विराम चिन्ह, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कांत कांति। ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी सही है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। प्रश्न नंबर 3 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उस विकल्प का चयन कीजिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भाषा संबंधी मूल को कहते हैं, जो भाषा संबंधी मूल है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, त्रुटि। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भाषा संबंधी मूल को त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले 4 ऑप्शंस को पढ़िएगा। पहले 4 ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग ऑप्शंस को याद रखिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन सही है। आंसर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में बताइए कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सेवक को, बताइए इसमें कौन सा कारक है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संप्रदान कारक है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
हस्त का बताइए तद्भव क्या होता है। हस्त एक तत्सम शब्द है। अगर पूछा जाए हस्त किस प्रकार का शब्द है, आप लोग याद रखिएगा एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हाथ, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हस्त का तद्भव होता है हाथ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। पश्चिम हिंद की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ब्रजभाषा, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक प्रमुख बोली पूछी गई है पश्चिमी हिंदी की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ब्रजभाषा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, या फिर विशेषण के अंत में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा क्रिया के अंत में, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, अभूतपूर्व कहलाता है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए सूरदास के गुरु का नाम क्या था। क्या पूछा गया है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन थे। सी करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। गंगोत्री, व्यापारी, दारा, या फिर विद्युत। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विद्युत, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए विद्युत सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बिजली ये भी पर्यायवाची शब्द है इन्हीं का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट ही आंसर करिएगा। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्या पूछा गया, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा अधम, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम, डी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। मुहावरा आपको दिया गया आकाश पाताल एक करना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आकाश मोड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सी करेक्ट आंसर होगा बहुत मेहनत करना, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गुरुदेव शब्द में बताइए कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। गुरुदेव शब्द में बताना है कौन सा समास है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कर्मधारय समास है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है, डी करेक्ट आंसर होगा। बहुब्री समास करेक्ट आंसर नहीं होगा, कर्मधारय समास है गुरुदेव में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है मुझे बाहर जाना है।
इसमें आपको बताना है ये जो रेखांकित चिन्ह है इसे क्या कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये जो चिन्ह है बताइए इसे क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं इसको। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या फिर लाघव चिन्ह। एक करेक्ट आंसर होगा पूर्ण विराम का चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया था ये होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए गीला शब्द है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका आंसर करिएगा। यस सम्राट, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट डाउन कर लो। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए गीला किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुणवाचक विशेषण। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गीला एक गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बताइए निम्न में से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए इसमें आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। लोचन, पावक, वसन या फिर प्रभा। ए करेक्ट आंसर होगा लोचन। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। लोचन आंख का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसमें प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। डी करेक्ट आंसर होगा अनुवाद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अनुवाद शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय रहित शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को समझिएगा अच्छे से, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदि काल को, भक्ति काल को, रीत काल को या फिर आधुनिक काल को। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा आदि काल को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो आदि काल है इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में बताइए विशेष से क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एक वाक्य दिया गया है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आपको विशेष से बताना है। सी करेक्ट आंसर कैसे होगा। अच्छा विशेष से कहाँ है, आपसे विशेष से पूछा गया है। डी करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विशेषण नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विशेष पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। आपको बताना है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा अज्ञेय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा, प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। रात में विचरण करने वाला उसे क्या कहते हैं। जो रात में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निशाचर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रात में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं, सभी के करेक्ट आंसर हैं, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से आपको बताना है, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से बताइएगा, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। दो बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जो दो बार जन्म लेता है उसे कहते हैं द्विज, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। काट का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या प्रश्न है, काट का उल्लू का अर्थ क्या होता है।
सी करेक्ट आंसर होगा मूर्ख। यस, सी करेक्ट आंसर है मूर्ख, मतलब काठ का उल्लू। 26 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आशा, आज्ञा, गर्मा, सागर। इसमें आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा सागर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सागर, एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, आशा, गर्मा, आज्ञा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, सागर करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें क्या देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, तुक्का नहीं लगाना आपको। क्या पूछा गया? निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किंकर। क्या करेक्ट आंसर? सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो किंकर है ये सेवक का पर्यायवाची होता है, नौकर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों देवता के पर्यायवाची है। जो किंकर है ये सेवक नौकर का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर? दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिए, राजेश जोशी की रचना है दो पंक्तियों के बीच, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? महाशय शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, महाधनाशय। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद होता है महाधनाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है इसमें? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपको बताने हैं इसमें कौन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ से यमुना निकलती हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यमुनोत्री कहलाता है। बी करेक्ट आंसर होगा, यमुनोत्री कहते हैं जहां से यमुना निकलती हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है? निम्न में से कौन सी बोली बांदा चित्रकूट में बोली जाती है? बघेली, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज? इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बांदा चित्रकूट की पूछी गई है बोली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बघेली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बांदा चित्रकूट में बघेली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। नीचे भाषा की चार विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उसको चुनिएगा। बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर बी। भाषा पैतृक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बताइए निम्न में से कौन विशेषता गलत है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी के तीनों जो विशेषताएं ये सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, यस बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड आफ्टरनून,
एक मुहावरा आपको दिया गया है, मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत आजादी देना। क्या करेक्ट आंसर है, 20 का राइट आंसर होगा। सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत आजादी देना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए पुष्कर का अर्थ क्या होता है। क्या पूछा गया है, पुष्कर का अर्थ क्या होता है। नदी का नाम है, मूसक, ट्रेन का नाम है या फिर सरोवर। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरोवर। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, नहीं तो आपके आंसर गलत होंगे। पहले पढ़ लीजिएगा पूछा क्या गया है क्वेश्चन, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरोवर, पुष्कर, सरोवर, ये सभी तालाब के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर जयपुरी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की प्रमुख बोली है जयपुरी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, यह सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, जयपुरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, इनमें से किस कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृति के 4 अध्याय। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, और इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए आकाश का व्योम शब्द इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से बताइए आकाश का व्योम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाताल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, आकाश का व्योम शब्द होता है पाताल, 20 का राइट आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए तामसिक का व्योम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, तामसिक का व्योम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सात्विक। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिए तामसिक का व्योम शब्द होता है सात्विक, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। एक पंक्ति आपको दी गई है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। सभी इसका आंसर करिएगा। काली घटा का घमंड घटा, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा अलंकार है पंक्ति में। ए करेक्ट आंसर होगा, यमक अलंकार है। यस, ए करेक्ट आंसर है, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें यमक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मुहावरा आपको दिया गया ईद का चांद होना, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत ज्यादा विश्वास करना, दूर दूर तक दिखाई देना, सागर के उस पार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, 2, 4, 5 या फिर 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43। बताइए अद्भुत का स्थायी भाव क्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या पूछा गया, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मय। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विस्मय करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। क्या पूछा गया है, खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बी करेक्ट आंसर होगा कोई असर ना होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कोई असर ना होना। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, गांठ का पूरा। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या फिर मालदार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्या पूछा गया है, गांठ का पूरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। डी करेक्ट आंसर होगा मालदार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, बताइए किस प्रकार का वाक्य है ये। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ये आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाक्य है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। यह बेसन गलत लिखा है, बताइए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अद्वेशन की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 का। सी करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा अद्वेशन। यह शुद्ध वर्तनी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। 48 के लिए आंसर करिए, बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। 48 है ये क्वेश्चन नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुक्कुर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। इसका तद्भव होता है कुत्ता, ये भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा इनमें से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए पैनी बुद्धि वाला के लिए इसमें से कौन सा एक शब्द होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुशाग्र बुद्धि। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। एक शब्द दिया गया है रसाल, इसका अर्थ बताइए क्या होता है। आम, पक्षी, केला या फिर चमक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आम होता है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आम। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सेवा सदन किसकी रचना है। आपको बताना है सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन के बताइए लेखक कौन है, यह किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 है ये। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। कपटी मित्र के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा सही होगा। चार मुहावरे आपको दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सा मुहावरा कपटी मित्र के लिए सही होगा। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपनूस का कुंदा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा आस्तीन का सांप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53। आपको बताना है छंद के कितने भेद होते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए छंद के कितने भेद होते हैं। 4, 8, 5 या फिर 9। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका 4। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा छंद के 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, लेखक बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पद्म सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है जो समान ना हो? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। या सी करेक्ट आंसर होगा, जो समान नहीं है असम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? सभी इसका आंसर करिएगा। आदिकाल में, भक्ति काल में, रीत काल में, या फिर आधुनिक काल में? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर लेखक पूछे जाए इसके कौन है तो आप लोग याद रखिएगा चंद बरदाई इसके लेखक हैं। इसका राइट आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदिकाल। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज दासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए यमुना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्किजा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अर्किजा यमुना का पर्यायवाची होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ये आंसर करिए। क्या पूछा गया है? वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ए करेक्ट आंसर होगा वर्ण का। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दुर्लभ। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है दुर्लभ कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है। 65 क्वेश्चन होंगे, 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए माँ का तत्सम क्या होता है? माँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 का। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। गुड। डेली सभी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है ये वाली, स्पेशल हिंदी की। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में हिंदी के। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मात्र। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 के लिए आपको बताना है अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, अपर्णा किसका पर्यायवाची। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। इन पंक्तियों में बताइए कौन सा अलंकार। पंक्ति आपको दी गई है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 का। बी करेक्ट आंसर होगा, उपमा। उपमा दी जा रही है, बी करेक्ट आंसर है, उपमा अलंकार है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंधेरा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अंधेरा एक तद्भव शब्द है। अंधेरा का तत्सम क्या होता है? अंधकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी प्रकाश, चंद्र, रात्रि ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। द्रौपदी का चीर, बताइए इसका अर्थ क्या होता है?
सी करेक्ट आंसर होगा कभी ना समाप्त होना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ होता है कभी ना समाप्त होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर, अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का के लिए एक शब्द क्या होता है? जो विरोधी पक्ष का हो उसे क्या कहते हैं? गुड, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी, इस प्रकार से ऑप्शन। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, विपक्षी कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, विरोधी पक्ष का विपक्षी कहलाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। मुरारी लाल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी। सभी लोग टाइम को याद रखिएगा और सेशन को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। काजल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका भी। सुबह 7 बजे क्लास होती है जी के बाद, सुबह 10 बजे रीडिंग की क्लास होती है, उसके बाद ये वाली क्लास होती है शाम को 3 बजे हिंदी की, और शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। इन सभी क्लासेस को आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास है ये। राधा, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। जो क्वेश्चन आपके गलत उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। पासवान गर्ल, इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, आपके भी अच्छे स्कोर है। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।